अरिहन्ताणं प्रणवो सिद्धाणं प्रणवो आयिर्याणं प्रणवो उपध्यायाणं प्रणवो लोये सौवसावुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की संत श्रोमणी परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की धर्म प्रेमी बंधु, जब भी इस मानव को भूख लगती है तो उसे खाने के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए। क्षुधा शांत करने के लिए उसे भोजन पानी चाहिए। जब भोजन पानी से भूख शांत हो रही है तो फिर सोना चांदी इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं महाराज, आप महाराज हो और हम गृहस्थ हैं। गृहस्थों का काम बिना सोना चांदी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं सोने की रोटी हो या चांदी की रोटी, इससे कभी पेट की भूख शांत हो नहीं सकती। जब भी पेट की भूख शांत होगी तो दाल रोटी सब्जी से ही होगी, इसके सिवा दूसरा चारा नहीं है। लेकिन आदमी धन दौलत संपत्ति जोड़ने में दाल रोटी तक भूल जाता है। अरे आराम से दाल रोटी सब्जी खाओ तो काम बनेगा। ये अन्याय और अनीति से धन जोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? नरक लोग। हाँ, नरक जाओगे। लेकिन जब भी कोई जिसका मरण होता है तो उसके पहले, आजकल तो पता नहीं क्या होता, पहले शोक पत्र छपा करते थे तो हमारे स्वर्गीय पिताजी, हमारे स्वर्गीय भ्राता, इनका स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गीय का मतलब स्वर्गवास हो गया है, तो क्या सब स्वर्ग ही जाते? लेकिन लिखा तो यही जाता है कि सब स्वर्ग जाते हैं, लेकिन अन्याय और अनीति करने वाला स्वर्ग कभी जा नहीं सकता। इसलिए न्याय पूर्वक धन कमाकर अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, क्योंकि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति तिष्ठति जायते त्रिकादशे वर्षे समूलम विनश्यति। अन्याय से अगर कोई व्यक्ति धन इकट्ठा करता है तो 10 वर्ष से ज्यादा टिकता नहीं है। 11वें वर्ष वह चला जाता है, मूल सहित चला जाता है। इसीलिए ऐसा धन क्यों कमाना?
जो हमारे पास न रहे। अरे जितनी आवश्यकता है उतना कमाना और ईमानदारी से कमाना, बेईमानी नहीं करना। बेईमानी करके क्या करोगे? बेईमानी करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। आज नहीं तो कल उसके जीवन में दुख आता ही आता है, ये निश्चित है। और जिसको पाप से भीति नहीं उसको भगवान से प्रीति नहीं, और जिसको भगवान से प्रीति नहीं उसको आत्मा की प्रतीति नहीं। जिसको पाप से भीति नहीं तो क्या भगवान से प्रीति करेगा? वो पाप ही पाप करते रहता है। इन प्रकारेण कैसे भी हो, वो तो सोचता है कि मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। अरे यदि रुपया पैसा नहीं कमाऊंगा तो मेरा जीवन किस काम का? रुपया पैसा कमाना ही मेरा जीवन है। लेकिन नहीं, उसके लिए भी आज संसार में ऐसा नहीं कि सभी बेईमानी करते हैं। संसार में बेईमानी नहीं है। संसार में आज भी ईमानदारी है, न्याय है, अन्याय नहीं, अनीति ही नहीं, नीति भी है, न्याय भी है, ईमानदारी है, तभी ये दुनिया टिकी हुई है। और नहीं तो अभी तक मैदान साफ हो जाता है। जैसे एक अधिकारी, एक ऑफिसर रिश्वत लेता है तो सभी अधिकारी रिश्वत नहीं लेते हैं। उसमें भी अनेकों ईमानदार होते, पूरा जीवन वो सर्विस करते हैं, सरकार की नौकरी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, 1 रुपया भी कभी रिश्वत नहीं लेते हैं। तो ऐसे ईमानदार अधिकारी ऑफिसर भी होते हैं। और व्यापारी भी, सभी व्यापारी कोई बेईमान नहीं होते हैं। वो भी व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते हैं, लेकिन संख्या बेईमानों की ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो एक ऑफिसर रिश्वत लेता है तो सभी ऑफिसर तो नहीं लेते, लेकिन जो लेता है वो बेईमान आदमी है। तो व्यापार करने वाला भी क्या करता है? वो भी मिलावट करता है, बहुत सी चीजों में मिलावट करता है। एक नौकरी करने वाला वह भी समय की चोरी करेगा और करता ही है। यदि उसको कहीं लघु शंका जाना है, सर आता हूं, तो 5 मिनट के बदले 15 मिनट और 20 मिनट लगाता है। जब घर से देखा कि भाई 10 बजे ड्यूटी पर पहुंचना है तो 10:30 बजे 11 बजे पहुंचेगा। क्यों भाई, क्या बात है? सर आज ऐसा ऐसा हो गया। तो रोज कुछ ना कुछ होते ही रहता है। कुल मिला के क्या है? बेईमानी। तो ये बेईमानी एक दिन फिर हमें परेशान करती है, दुखी करती है। तीसरे ऐसी बेईमानी, अनीति और अन्याय, इसको छोड़कर हमें न्याय, नीति और ईमानदारी, ये हमारे गुण है, इसका विकास होना चाहिए, तभी हमारा जीवन मंगलमय होता है। और नहीं तो अब पाप से डरना ही नहीं है तो फिर कितना भी कहो कि तुम भगवान से प्रीति करो, तो भगवान से क्या प्रीति करेगा? वो करता ही नहीं है। बोले मुझे कोई मतलब नहीं भगवान से, कोई मतलब नहीं हमें देव शास्त्र गुरु से। बोले जो होगा तो होगा, जो हो रहा तो होने दो। तो फिर कैसे उसे आत्मा की प्रतीति होगी? और जब तक आत्मा की प्रतीति नहीं होगी तो सच्चे सुख की भी प्राप्ति नहीं होगी। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आत्मा की प्रतीति आवश्यक है। और उसके पहले क्रम वही है कि पाप को छोड़ो, पाप से भीति यानी पाप को छोड़ो। अब भगवान से प्रीति का मतलब धर्माचरण करो, और धर्माचरण करोगे तो आत्मा की प्रतीति की बात, कि आत्मा का ध्यान करोगे तो आत्मा का ध्यान करोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, कर्म क्षय होंगे, और एक दिन रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। कितना सरल तरीका है, इसमें कोई कठिन नहीं है। तो ऐसे जीवन में सरल से सरल उपाय बताए जाते हैं, लेकिन उन उपायों को हमें अपनाने की आवश्यकता है, उसे अपने हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। और यदि हम अन्याय और अनीति करते रहें और अन्याय और अनीति का धन हम खाते रहें, तो फिर कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसी हुए हमारी वाणी।
ये नीति ही बताती है। तो इसीलिए ऐसे अन्याय का धन हमें खाना नहीं और अन्याय से धन कमाना नहीं। ऐसा यदि हमारे पास में बुद्धि है तो हमें ऐसा अवश्य करना चाहिए। इससे हमारा जीवन मंगलमय होता है। जैसे महाभारत का एक प्रसंग है कि जब भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश दे रहे थे और भीष्म पितामह वो सरसैया बोलते हैं जो बाण लगे हैं उनके ऊपर लेटे हैं और पांडवों को उपदेश दे रहे हैं। तो पांडवों को उपदेश दे रहे हैं, उस समय द्रौपदी भीष्म पितामह से कहती है कि पितामह आज हमें इतना अच्छा आप उपदेश दे रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं, लेकिन आपका विवेक उस समय कहाँ चला गया था जहाँ भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था। उस समय आप मौन थे, शांत थे। आप उस समय उपदेश क्यों नहीं दे रहे थे? जब हम आपसे बार बार निवेदन प्रार्थना कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, तब भी आपने हमारी सुनी नहीं। आप गर्दन झुकाकर नीचे देख रहे हैं, आप उपदेश क्यों नहीं दे रहे थे? और आप हमें उपदेश दे रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि द्रौपदी पुत्री सुनो, आज मैं इस सरसैया पर लेटा हूं, यह पूरा शरीर मेरे अर्जुन के बाणों से छत विक्षत हो गया है। मेरे शरीर का जितना भी दूषित रक्त था वह बह गया है, जितना भी दूषित रक्त था सब बह गया है। और पुत्री तो कह रही है कि उस समय सभा में तुम्हारा चीर हरण हो रहा था तो मैंने उपदेश क्यों नहीं दिया? तो बेटी उस समय मेरी जुबान नहीं खुल रही थी, मेरा मुंह नहीं खुल रहा था, क्योंकि मैं उस समय अन्याय और अनीति का भोजन कर रहा था, अन्याय की रोटी खा रहा था, दुर्योधन की पाप की कमाई खा रहा था। इसलिए बेटी मेरा मुंह बंद था और आज मैं सरसैया पर लेटा हूँ। अर्जुन के इन बाणों से मेरे पूरे शरीर का दूषित रक्त बाहर हो गया है। अब मुझे सद्बुद्धि जागृत हुई है बेटी, इसलिए मैं तुम्हें धर्मोपदेश दे रहा हूँ। आज मुझे सद्बुद्धि जागृत हुई है, पूरा दूषित रक्त मेरा शरीर से बाहर हो गया है बेटी, इसलिए मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं, पांडवों को उपदेश दे रहा हूं। कितनी अच्छी बात कही है कि दूषित रक्त बाहर हो गया, सद्बुद्धि जागृत हो गई है। ऐसी सद्बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति को जागृत होना चाहिए और दुनिया में कुछ कर सको या न कर सको, लेकिन कभी भी अन्याय और अनीति का मार्ग मत अपनाओ, कभी भी मत अपनाओ, क्योंकि उसका अंत अच्छा नहीं होता है। भले गरीबी में जीवन जी लेना चल जाएगा, लेकिन पाप से हमेशा बचना। दुर्गति में यदि जाने से बचना है तो अन्याय और अनीति का मार्ग कभी भी मत अपनाना। अन्याय और अनीति बहुत खराब होती है। जितने भी इस संसार से जीव मुक्त हुए हैं उन्होंने सबसे पहले पाप को छोड़ा है। और हमारे जितने भी आचार्य भगवंत, हमारा जिन दर्शन, जैन दर्शन, जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं, सभी ने यही उपदेश दिया है कि पाप से बचो, पुण्य का अर्जन करो। पुण्य का अर्जन करोगे तो संसार में सुखी रहोगे और ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जियोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारे जीवन में भी वह अवसर आएगा जो हमारे जीवन में आया और हमने पाप कर्म और पुण्य कर्म सब कर्मों का नाश करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है। यदि हमारे कदमों पर चलोगे तो आप भी संसार से एक न एक दिन मुक्त हो जाओगे।
हमारे ये जिन दर्शन में जितने भी जीव मोक्ष हो गए हैं, सभी ने धर्माचरण किया है, पाप कार्यों को छोड़ा है, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, लेकिन उन सब को छोड़कर, अन्याय और अनीति के मार्ग को छोड़कर धर्माचरण को उन्होंने स्वीकार किया और अपने पाप कर्मों की निर्जरा की, और अंत में पाप हो या पुण्य कर्म सभी का उन्होंने क्षय किया। तब जाके सच्चे सुख को उन्होंने प्राप्त किया है। यही कार्य प्रत्येक भव्यात्मा को करना होगा, तभी उसके जीवन में सुख और शांति हो सकती है। इसके लिए एक ही बात है कि सबसे पहले हमें पाप से डरना होगा और अन्याय और अनीति को कभी भी अपने जीवन में स्थान नहीं देना होगा। न्याय और नीति को, ईमानदारी को अपने जीवन में स्थान दीजिए। चाहे भले ही हमारे पास रुपया कम हो, चलेगा, लेकिन यदि हम रुपया पैसा जमा करने के लिए अन्याय और अनीति को अपनाते हैं तो वह रुपया भी यही डला रहेगा और यह जीव भी संसार में यहीं पड़ा रहेगा, यहीं 84 लाख योनि में वो भ्रमण करते रहेगा, संसार से कभी भी मुक्त नहीं होगा। यदि संसार से जब भी मुक्त होगा तो पापाचरण को छोड़कर ही होगा, अन्याय और अनीति को छोड़कर ही होगा, और धर्माचरण को धारण करेगा और रत्नत्रय को धारण करेगा और रत्नत्रय की साधना करेगा, मुनि व्रत को धारण करेगा, तभी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। भूतकाल में कहो या वर्तमान में कहो या भविष्य में कहो, जब भी यह जीव इस संसार से, इस दुख रूपी संसार से मुक्त होगा तो उसे धर्माचरण अवश्य करना होगा, रत्नत्रय को धारण करने होगा, तभी उसे भव्यता का लाभ मिलेगा। भव्य होने के बाद भी यदि वो पुरुषार्थ नहीं करता है तो वह भी अभव्य की तरह इस संसार में परिभ्रमण करते रहेगा। यदि हम भव्य हैं तो हमें पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहिए, और अन्याय और अनीति को हमें छोड़ना चाहिए, बेईमानी को छोड़ना चाहिए और ईमानदारी को ग्रहण करना चाहिए। ईमानदारी, न्याय और नीति से ही हमारा जीवन व्यापन करना चाहिए। यदि हम ईमानदारी, न्याय और नीति से हमारा जीवन व्यापन करते हैं तो सच्चा सुख आज नहीं तो कल हमें अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शंका की करने की आवश्यकता नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ कि सभी का जीवन मंगलमय होवे, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदान सागर जी महाराज की